नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई ट्रैवल सीरीज़ में। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं यश लूढ़ा ट्रैवल। तो फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यानी कि टर्मिनल 2 पर। और आज हम निकल रहे हैं मलेशिया और सिंगापुर की जर्नी के लिए, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो बस ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली, क्योंकि इस जर्नी में मैं मेरी मम्मी को लेकर जा रहा हूँ साथ में घुमाने के लिए। सो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी जगह हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स आपको इस सीरीज़ में मिलती रहेगी। अभी बज रहे हैं 6:15 और अपनी जो फ़्लाइट है वो है 11:25 की। तो देखो, अगर आप इंडिया से कोई भी फॉरेन कंट्री ट्रैवल करते हो, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हो, तो FTI TTP जो प्रोग्राम है उसके लिए आप रजिस्टर ज़रूर से कर लीजिएगा। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब ओमान और दुबई की ट्रिप की थी तब मैंने उसका रजिस्ट्रेशन किया था, और इस बार मैं जो गेट से उससे जाने वाला था, बट मैं नहीं गया क्योंकि मेरे जो मदर है उनका पेंडिंग था FTI TTP, तो उनके साथ मैं मैनुअल इमिग्रेशन में ही गया। बट मानोगे नहीं, मैनुअल इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन थी और गेट्स पूरे खाली पड़े हुए थे। तो ये एक कन्वीनियंस होता है आपके लिए अगर आप FTI TTP के लिए रजिस्टर करते हो। प्रोसेस जो है काफ़ी ईजी हो जाता है, आपको लंबी लाइन्स में खड़ा रहना नहीं पड़ता है। और इस पर काफ़ी सारे यूट्यूब पे डिटेल्ड वीडियोज़ है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। गेट पर आकर कब से बैठ चुके हैं, फ़्लाइट ही नहीं आया, एयरक्राफ्ट ही नहीं आया अभी तक, और फ़्लाइट डिले ही बता रही है कब से। अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी देर में फ़्लाइट आएगी और कितनी देर में हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। सब अभी तक बैठे हुए, कुछ लोग जाकर जो एयरलाइन का स्टाफ है उनसे बार बार पूछ रहे हैं। अभी तक तो इनका जो कैबिन क्रू है वो भी यहाँ पर ही है। क्राफ्ट ही नहीं आया तो कैबिन क्रू क्या ही जाके करेगा कहीं पे। 1 से 1.5 घंटे के डिले के बाद अब हम बोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट फॉर मलेशिया। तो ये है प्रतीक एयर की सीट्स। देखा जाए तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये मैंने पूरे पैर ऐसे लंबे कर दिए, फिर भी आराम से हो रहे हैं, और आराम से ऐसे स्ट्रेच करके आप बैठ सकते हो। तो इस मामले में कहना पड़ेगा कि हाँ, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है इकोनॉमी का। लैंडेड इन मलेशिया, और अभी जो टाइम हो रहा है वो है यहाँ के लोकल 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर अभी जो करेंसी एक्सचेंज कराई है वो हमने कराई है $100 की, और जो हमें मिले हैं मलेशियन करेंसी में यानी रिंगिट में 380 रिंगिट मिले हैं। तो $100 का यहाँ पर, ये एक्चुअली सेंट्रल मार्केट है, यहाँ पर ये रेट मिला है। अभी हम जाएंगे चाइना मार्केट थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने बोला, लाइक जो होटल के रिसेप्शन थे उन्होंने बोला शायद चाइना मार्केट में आपको थोड़ा और अच्छा रेट मिल सकता है। तो एक बार सिर्फ सर्वाइवल के लिए हमने $100 यहाँ पर अभी एक्सचेंज करवाया है। बाकी हम देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो चाइना मार्केट में प्राइस ज़रूर से पूछेंगे कि वहाँ पर अभी $100 का वो कितना रिंगिट दे रहे हैं। तो ये है यहाँ का चाइना मार्केट, और काफ़ी लोग इसे चाइना टाउन भी बोलते हैं, चाइना मार्केट भी बोलते हैं। ये मेन सिटी सेंटर है, वहाँ ही है, पूरा इसी तरह का मार्केट है। अभी बजे हैं यहाँ के लोकल टाइम में 12, और 12 बजे के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। मतलब देखा जाए तो गर्मी भी है उतनी, और रश देखा जाए तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और मोस्टली आपको यहाँ पर एशियन क्राउड ज़्यादा देखने मिलेगा, जो नॉर्मली मैंने यहाँ पर नोटिस किया।
तो ये मार्केट में सीन ऐसा है कि ये शायद सुबह से ओपन हो जाता है और आई गेस इवनिंग तक चलता है। तो अभी तो हम वापस से जा रहे हैं होटल और उसके बाद वापस से आएंगे शायद इवनिंग टाइम पे, तब यहाँ की जो वाइब्स होगी वो अलग होगी। बट अभी के हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, 12 बजे के हिसाब से भी यहाँ की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो मैं अभी आया हूँ यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम इसलिए क्योंकि ये अंदर वाली स्ट्रीट है। मेन स्ट्रीट जो है ना, ये जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये पूरा रेड कलर का जो बनाया हुआ है, ये वाली पूरी मेन स्ट्रीट है जो इस तरफ से आगे से जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये वाला जो मार्केट है ये सिचुएटेड है सेंट्रल मार्केट में। ये जो चाइना मार्केट अभी हमने देखा है सेंट्रल मार्केट में, और नियर बाई आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। शॉपिंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, वेज में भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर आपको करेंसी वगैरह, सिम कार्ड जो भी लेना है, सेंट्रल मार्केट है इसलिए सारी चीज़ें आपको इजीली, कन्वीनियंस वाली जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। अभी बजे है शाम के 5 और मलेशिया का वेदर थोड़ा सा क्लाउडी रेनी जैसा हो रहा है, कुछ इस तरह का। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी हम जा रहे हैं ट्विन टावर की तरफ, जो मलेशिया का वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन है वहाँ पे, और फिर उसी के नियर बाय हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये है मलेशिया का KL टावर। तो यहाँ पर ट्विन टावर के नीचे की तरफ ये कुछ फ़ोटो स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप देखोगे सारी पब्लिक यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए खड़ी है। और यहाँ पर जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्राउड दिख रहा है वो मेन स्पॉट है जहाँ से आपने मोस्टली इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी अपने फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे, वो फ़ोटोज़ यहाँ के ही होते हैं। मतलब वो वाला जो स्पॉट आपको दिख रहा है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खड़े मोस्टली वहाँ पर ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। जैसे दुबई वगैरह में कैसा है कि विंग्स ऑफ मैक्सिको है, उसी तरह से यहाँ पर ये वाला स्पॉट है जिसमें पीछे ये पूरा ट्विन टावर दिखता है और आप यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हो। अभी इवनिंग का टाइम है और मोस्टली यहाँ पर आपको टूरिस्ट वगैरह देखने मिलेंगे। साइड पर कुछ बैठने का एरिया भी बनाया हुआ, गार्डन टाइप बनाया हुआ है, वो वाला मेन रोड है जिस तरफ से हम लोग आए थे। ये जो KL टावर वाला एरिया है और मेन ये जो ट्विन टावर वाला एरिया है, दोनों पास पास में ही है। प्लस यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट देखने मिलेंगे और यहाँ पर आपको एशियन में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ और अपने इंडियन सबसे ज़्यादा देखने मिलेंगे। मैंने अभी तक यहाँ पर नोटिस किया है, जब हम चाइना मार्केट में भी गए थे तब भी हमें एशियन क्राउड जो था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने मिला। तो स्पेशली लोग चाइना वगैरह से भी मलेशिया विज़िट करने आते हैं और इंडिया का तो एक हॉटस्पॉट बना हुआ है मलेशिया, सिंगापुर, वो सब। तो मलेशिया में आपको इंडियंस वगैरह देखने मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ पर कुछ लोकल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोकल्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया से है, यानी कि वो तमिलनाडु, चेन्नई उधर से बिलोंग करते हैं, मतलब ओरिजिन वहाँ से, बट वो लोग काफ़ी समय से यहाँ ही रह रहे हैं। तो ऑफिशियली वो यहाँ पर ही काम करते हैं। अब बात करूँ मैं यहाँ पर हम पहुँचे कैसे, तो बेसिकली हमने टैक्सी बुक की थी हमारी होटल से ही, बिकॉज ऑलरेडी हम लेट थे इसलिए। तो उसने हमें चार्ज किया था 20 रिंगिट्स और ऑलमोस्ट वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर ही था। जो हमारी होटल है वो थी सेंट्रल मार्केट में, तो सेंट्रल मार्केट से यहाँ तक आने में लगे हमारे 20 रिंगिट, यानी कि ऑलमोस्ट इंडिया की करेंसी में देखा जाए तो 450 से 500 रुपये। और बाकी उन्होंने कुछ कम नहीं किया, हमने बार्गेन तो किया था, कम इसलिए नहीं किया, बोला कि ये कंपनी की टैक्सी है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और बोला कि जब आप रिटर्न में आओगे तब रिटर्न में कोई भी टैक्सी वालों से आप बार्गेन कर सकते हो अगर वो कुछ ज़्यादा प्राइस बोले। बट बोला कि 20 रिंगिट से ज़्यादा मत देना किसी को भी, आप 20 रिंगिट के अंदर अगर कर सको तो वेल एंड गुड, बट 20 से अगर ज़्यादा हो तो कोई और टैक्सी में आप आ सकते हो। तो उन्होंने बोला 20 एक स्टैंडर्ड प्राइस है यहाँ पर इतने डिस्टेंस का। तो यही है कि अगर आप आ रहे हो तो या तो आप ग्रैब जो टैक्सी की ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लोकल ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ पर, यानी कि बसेस वगैरह की सर्विसेज भी है, और उसके लिए क्या हमें वापस से पूरा होटल से चल के बस स्टॉप तक जाना पड़ता, तो उसमें और काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता। और जो अभी का इवनिंग का जो स्पॉट है, इवनिंग का जो टाइम है वो स्किप हो जाता, इसलिए हमने फिर अभी करी थी वहाँ से डायरेक्टली टैक्सी। तो अभी हम आए हैं सूर्या KLCC, जो कि एक मॉल है। ये जो ट्विन टावर है उसके जस्ट एग्जैक्ट बाजू में ही है, या शायद उसी में है, क्योंकि हम लोग अंदर की तरफ से आए इसलिए पता नहीं चला। और काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी सारे ब्रांडेड स्टोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कैफेटेरिया और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं आपको एक बार लुक बताता हूँ इस मॉल का।
这一刻想慢一点走掉，新年一点红点在我的脸上，笑得像烟火，一下就绽放，把所有烦恼就近就一想，这一刻只想跟你一起大声唱，新年一点红，心里亮堂堂，愿望写左脚，等时间收藏。तो ये वाला जो मॉल है ये एक और मॉल है नज़दीक में ही है जिसका नाम है पेविलियन मॉल, और इसमें आपको काफ़ी सारी ब्रांड्स, मोस्टली यहाँ पर ब्रांड के स्टोर्स ही है, आपको और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी। जो बड़ी ब्रांड्स है उसके स्टोर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, तो अगर आपको ब्रांड्स में कुछ एक्सप्लोर करना है तो आप पेविलियन मॉल में आ सकते हो। 就让时间慢跑，让祝福全都飞翔，有你在身旁。